पुलिस की तरफ से आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में हिसार के बरवाला हलके से जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग ने बड़ा बयान दिया। सिहाग ने कहा, सरकार ने किसानों के साथ आतंकियों सा व्यवहार किया है। हरियाणा की मनु सरकार किसानों पर जुल्म करने पर उतर आई है। किसानों को जब यह कानून मंजूर नहीं तो इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। हिसार में जोगीराम सिहाग से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में किसान राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाए हुए हैं। उसके साथ ही पूरी ताकत हरियाणा की मनोज सरकार पुलिस के जरिए लगाने का काम कर रही है। पुलिस के सामने किसान खड़ा है और किसान लगातार ये बात कह रहा है कि किसी भी सूरत में वो पुलिस कर्मियों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस यहां पूरी ताकत का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ कर रही है। चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, चाहे उनके खिलाफ किसी भी तरीके से रास्ते उनके बंद कर दिए गए हो, तमाम वो तौर तरीके पुलिस के लोग आजमाने का काम कर रहे हैं किसानों के खिलाफ की राजधानी दिल्ली तक उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाए। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार के बरवाला हलके से जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग। योगीराम सिहाग जी, लगातार आप किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे। पहले शायद ऐसे हरियाणा के विधायक थे जो जननायक जनता पार्टी यानी सरकार में शामिल होकर भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो कह सकते हैं कि विचलित करने वाली हैं, किसान के खिलाफ इस तरह ताकत का इस्तेमाल सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, कितना जायज आप इसे मानते हैं? महेश जी, मैं तो पहले भी इस आंदोलन के पक्ष में, आंदोलन के नहीं, इन विधेयकों के खिलाफ हूं और आज भी खिलाफ हूं। और किसान ही नहीं, सबको अपना जो है अधिकार मांगने का, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। मैं तो आज इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, क्या ये किसान कोई आतंकवादी है? क्या किसान उग्रवादी है? क्या इन्होंने कहीं पर भी कानून को तोड़ने का काम किया? लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन होने में इनकी तरफ से कहाँ दिक्कतें आई हैं? ये तो बड़े शांतिपूर्वक और अपना कमा के खाने वाले लोग हैं। और इन्होंने कब कहा है कि हम किसी का घेराव करेंगे, हम किसी की तोड़फोड़ करेंगे? और इन्होंने साबित भी कर दिया कि हम तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इन विधेयकों के विरोध में हैं। और किसी चीज के विरोध में होना कि सरकार कहती है कि इनको समझ नहीं है, आप समझा दीजिए। यदि अगर सरकार का इनको समझ नहीं है तो आपने क्यों कानून बनाए हैं? कानून बनाए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इनको समझाएं कि हमने ये कानून आपके लिए बनाए हैं। कोई व्यक्ति किसी के लिए कानून बनाता है, किसी के लिए कोई काम करता है, यदि अगर उसको पसंद नहीं है तो क्यों बनाते हैं? क्यों बनाए? जब किसान को किसी भी प्रकार की इन तीनों विधेयकों की मांग नहीं है, ना वो चाहते हैं इन कानून के दायरे में रहना, तो आप क्यों बनाते हैं उनके लिए? सड़कों को खोदने का काम दोगुनी कहते हैं, दुगुनी आय करेंगे। हाईवेज को खोदने का काम पुलिस कर रही है। इसके अलावा मिट्टी से भरे डंपर्स को सड़कों पर, हाईवेज पर खड़ा कर दिया गया, कंटीली तार लगाई जा रही है। इसके अलावा बड़े बड़े पत्थरों को क्रेन से हाईवे पर टिका दिया गया। रास्ता रोकने का काम तो पुलिस कर रही है। ये पुलिस के ऊपर जो भी ये जो है सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम से सरकारी अमला जमला करता है, उनके ऊपर मैं तो कहूंगा मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जिसने सरकारी प्रॉपर्टी है, रोड को तोड़ने का जो सरकार ने काम किया, उनके ऊपर जिस भी अधिकारी ने वो काम किया रोड तोड़ने का, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। क्या आपको ये लगता है कि एसपी और डीसीए कर रहे हैं? ये तो सरकार के सीधे आदेश है कि कुछ भी कीजिए, लेकिन किसान आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पंजाब का जो किसान, हरियाणा का जो किसान है, उसने हरियाणा में नुकसान पहुंचाने की, हरियाणा को बंद करने की कहाँ की है? रास्ते किस लिए बनाए हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, किसान दिल्ली जा रहा है, अपना अधिकार मांगने के लिए जा रहा है। अपने हित जो है उन्होंने असुरक्षित दिखते हैं, उन हितों को सुरक्षित करने के लिए वो दिल्ली के अंदर मांग करने के लिए जा रहा है, जो देश की राजधानी है, जिसमें सबका अधिकार है, वो वहां जा रहे हैं, नहीं कि हरियाणा में कोई दिक्कत। मैं तो मनोहर लाल सरकार जी से ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप क्यों रोकते हैं इनको? न रोकने का काम करें। जिस प्रकार से पंजाब से किसान अपने आप आ रहा है, इसी प्रकार हरियाणा से भी जाने की इजाजत दें। यदि अगर कोई बात होगी तो दिल्ली सरकार देखे, उसका फर्ज बनता है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से। दो टूक ये सवाल रख दूं कि पुलिस की ये कार्रवाई किसानों के खिलाफ एक बड़ी ज्यादती है, एक जुल्म है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि किसान के साथ जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन जो बर्ताव कर रहा है, वो एक आतंकवादी और एक उग्रवादी के साथ जो बर्ताव किया जाता है, उस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत और अन्याय है इनके साथ। चलिए, दो टूक जननायक जनता पार्टी के विधायक ने सरकार में रहते ये बात कह दी है कि आतंकियों सा व्यवहार यहाँ किसानों के खिलाफ किया जा रहा है। पुलिस जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ कर रही है,
गैर कानूनी, उसके अलावा एक तरीके से जुल्म इसे करार दिया गया है विधायक की तरफ से। और साफ ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सड़कों को खोदने का काम अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के एफआईआर दर्ज किए जाने चाहिए। बड़ा ये बयान मान लिया जाए कि विधायक साफ ये कह रहे हैं कि जुल्म और ज्यादती पर उतर आई है हरियाणा की मनोज सरकार। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।